भारत में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भारत के पर्वतमाला को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए भारत में कितनी पर्वतमालाएं हैं। एक आपका गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसको हम जानते किस नाम से है सर, इसको अरावली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अरावली के नाम से। दूसरी पर्वत श्रृंखला जो है भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेते हैं कहां तक, तो झारखंड तक। कहां तक फैला हुआ है? झारखंड तक फैला हुआ है। इसको भारत का जल विभाजक पर्वत भी बोला जाता है, जो भारत को उत्तर और दक्षिण में दो बराबर भागों में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। इसे कहा जाता है विंध्याचल। क्या बोलते हैं इसको? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसके जस्ट नीचे से दूसरी पर्वत श्रृंखला आती है जो कहां तक जाती है, तो छत्तीसगढ़ तक होकर जाती है। इसे सतपुड़ा, किसके नाम से? सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। यह हमारे पास पर्वत श्रृंखला हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है उसको सुनिएगा। ये जो हमारा समुद्री तट है इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पश्चिमी घाट। इस तरफ जो हमारा समुद्र तट है उसे कहा जाता है पूर्वी घाट। क्या कहा जाता है उसे? पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पश्चिमी घाट दिया हुआ है, इधर भी हमारी पूरी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक फैली हुई है, तो ये आपका महाराष्ट्र से लेकर आपके कर्नाटका तक। कहां तक? तो सर कर्नाटका तक ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इसे इन पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सह्याद्री। किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। फिर इसके नीचे एक और पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका कर्नाटका, केरला और केरला से लेकर तमिलनाडु तक ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इसको जाना जाता है अन्नामलई। किसके नाम से? अन्नामलई के नाम से इसको जाना जाता है, अन्नामलई के नाम से। उसके बाद एक और पर्वत श्रृंखला है जो आपके अन्नामलई पर्वत श्रृंखला और इधर हमारा चलकर इस प्रकार से फैला हुआ है। अर्थात सर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली एक पर्वत श्रृंखला है, उसे नीलगिरी। किस नाम से? तो नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग उड़ीसा में आते हैं, तो उड़ीसा में एक अलग पर्वत श्रृंखला है, इसे कहा जाता है गर्जाहट की पहाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? इसे गर्जाहट की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं सर ये गर्जाहट की क्या है? गर्जाहट की पहाड़ी है। और उसके बाद बता रहा हूं, एक गर्जाहट की पहाड़ी। उसके बाद बेटा हमारे पास ये भारत और बगल में कौन देश है? म्यांमार। भारत और म्यांमार की जो सीमा है उसको अलग करने वाली पहाड़ी है अराकाना की पहाड़ी या फिर अराकाना योम की पहाड़ी। कई पेपर में इस पहाड़ी का क्या किया गया, जिक्र किया गया है। क्यों? क्योंकि वो भारत और म्यांमार के बीच क्या करती है, सीमा रेखा बनाती है। देखिए भारत में हमने कितने प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं देखी कि सर पहला एक नंबर पे अरावली, दूसरा पे विंध्याचल, तीसरा सतपुड़ा, चौथा सह्याद्री, पांचवा अन्नामलाई, छठवां नीलगिरी, सातवां गर्जाहट और आठवां कौन सा है, तो अराकाना योम की पहाड़ियां। ये 8 पर्वत श्रृंखलाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है। याद रहे केवल पर्वत नहीं है, अपितु क्या है, पर्वत श्रृंखला है। माउंटेन की क्या है, तो एक सीरीज है। अब इस पहाड़ी से जुड़े हुए कुछ चीजों को अपने को पढ़ना होता है, जैसे कि सर ये पहाड़ी किस राज्य से किस राज्य तक फैली हुई है, किन दो राज्यों के बीच सीमा रेखा बनाती है, या फिर इनका भौगोलिक विभाजन कैसा है, इनसे निकलने वाली नदियां, इनकी सबसे ऊंची चोटी, या फिर कोई पर्यटक स्थल जो यहाँ पर स्थित है। ये 5-6 पॉइंट करते जाइए, आपके पर्वत श्रृंखला भी क्या हो जाए, खत्म हो जाएंगे। भूगोल से जब भी क्वेश्चन करता है यहां से पूछने की संभावना प्रॉपर बनी रहती है। क्लियर है ये? चलिए इसको बनाएंगे। देर के बाद बोल रही, समय नहीं बोल पा रही थी। बहुत जो दिया हुआ है हम लोग को, वो कहां से कहां तक है सर, वो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से कहां तक फैला हुआ है, तो उड़ीसा तक। वो कहां से कहां तक, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश कहां, छत्तीसगढ़ में नहीं आता, कहां तक फैला हुआ है, तो JH झारखंड तक वो फैला हुआ है। कौन सा पर्वत है बेटा, तो विंध्याचल पर्वत। क्या बोलते हैं उसको, विंध्याचल
पर्वत बोला जाता है। यह भारत का, यह क्या है तो भारत का जल विभाजक पर्वत है। भारत क्या करता है, जल को दो पार्ट में बांट देता है। ऊपर की नदियों का जो सिंधु बिंदु का जल है वो इधर से नीचे, गंगा का जल इधर से नीचे, महानदी का जल इधर से नीचे और नर्मदा का जल इधर से नीचे। मतलब इधर से सीधा सीधा कोई भी नदी इसको क्रॉस करके नीचे नहीं आ सकती है। यहाँ पे यूपी को भी जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। तो यह भारत का जल विभाजक पर्वत है। यह क्या करता है, भारत को दो बराबर भागों में ले लेना, दो भागों में क्या करती है तो विभाजित करती है। कौन करती है तो विंध्याचल पर्वत है। क्लियर? ये इसके ऊपर को उत्तर भारत और इसके नीचे को हम लोग भारत को दक्षिण हिस्सा कह सकते हैं। यही वो पर्वत था जिसने बड़ी बड़ी डायनेस्टी को उस तरफ रोके रखा था। समुद्रगुप्त को भी इधर आने के लिए दक्षिणापथ अभियान चलाना पड़ा था। मुगल काल तक, दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक कोई भी आदमी, अकबर के पहले कोई भी आदमी का हिम्मत नहीं हुआ कि इस पर्वत को क्रॉस करके इस तरफ पहुंचे। वो अकबर हुआ जिसने क्रॉस कर गुजरात को जीता। उससे पहले चाहे गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे सैयद वंश हो, चाहे लोधी वंश हो, किसी भी राजा की हिम्मत नहीं हुई कि इस पर्वत को क्रॉस करके कहां पहुंच जाए, नीचे पहुंच जाए। सुनारी बात। तो ये जो हमारा पर्वत था, पहले बहुत सारे डायनेस्टियों क्या कर रक्षक था कि सर इधर जा नहीं सकते, हिमालय है, इधर जाएंगे नहीं, अरावली है, नीचे हमको जाना नहीं है। क्यों? पता नहीं कौन सी वहां पे डायनेस्टी चल रही होगी, क्या पता हम जीतने के लगे खुद ही हार जाएंगे। जिसे जहां पड़े हो वहीं चुपचाप पड़े रहो, ठीक। तो भारत को दो भागों में बांटता है। भारत का जल विभाजक पर्वत है कौन, तो हमारे पास विंध्याचल। सर कैसा बना हुआ है, तो आपके लाल बलुआ, कैसे बेटा, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अगर बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कहां पर है सर, झारखंड में। झारखंड में पारसनाथ करके क्या है, एक पर्वत है। और पारसनाथ पर्वत जो है एक्चुअल में वो आपका जैनों के भगवान है, 23वें तीर्थंकर, नाम है उनका पार्श्वनाथ। क्या नाम है, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम से उस पर्वत का नाम पड़ा है पारसनाथ। कहां पे, झारखंड में। ये क्या है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। भारत का जल विभाजक, भारत को दो भागों में बांटने वाला। ये जो नदी है इसके समानांतर क्या होती है, इसके दक्षिण में जो नदी बहती है इसका नाम है नर्मदा, ठीक है। इसके समांतर दक्षिण में नर्मदा। कौन सी नदी बेटा, तो नर्मदा नदी क्या होती है तो प्रवाहित होती है। फिर वो सुने होंगे मैया माता मंदिर कहाँ पे है, तो आपके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। जहाँ पे आला उदल की जो कहानी है ना, वो क्या है तो इसी डायनेस्टी का हिस्सा रहा है। क्लियर है? ये बस इतना कर लीजिए, विंध्याचल में आपका हो गया। एक चीज और, ये अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आप डिसाइड कैसे करोगे कि सर कहां से अरावली चालू होता है और कहां से विंध्याचल चालू होता है? हाउ कुड यू डिसाइड? तो बेटा देखो, अरावली और विंध्याचल पर्वत को अलग करता है। कौन करता है अलग? उसको लिखते हैं ग्रेट बाउंड्री। क्या लिखेंगे उसको? बाउंड्री फॉल्ट। क्या लिखोगे? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इस पर्वत को क्या करता है, इन दोनों पर्वत को, किसको, आपको अरावली को और विंध्याचल को क्या करता है तो अलग करता है। कौन? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। वरना हाउ कुड यू डिसाइड कि कहां से हमारा अरावली शुरू हो रहा है, कहां से विंध्याचल शुरू हो रहा है, ठीक। एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है कहां पे सर, एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां पे बेटा, तो गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। हाँ? नहीं, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। किससे बना ये सर? ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, अलग प्रकार का है। चलिए बनाएंगे इसको, फिर रिपीट कराता हूं। आप लोग का आईक्यू भी लगता है थोड़ा सा लो है, आयोडीन नमक खाया करो, ठीक है। चलो तो बेटा यहां से क्या होता है, नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी जो है इसके ऊपर बहते हुए आती है। बस अभी नर्मदा के बारे में और डीप में नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इस पर्वत श्रृंखला की इसकी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची जो चोटी है वो है बेटा आपके एमपी में। कहां पे है? एमपी में। एमपी में उसकी ऊंचाई कितना है
तो 1492 मीटर है, उसका नाम है धूपगढ़ की चोटी। क्या नाम है उसका? धूपगढ़ की चोटी उसका नाम। किसका? तो आपका जो सबसे ऊंची चोटी है किसकी? तो आपके विंध्याचल पर्वत, सॉरी किसकी? तो सतपुड़ा की। अब सतपुड़ा के नीचे से एक नदी निकलती है ताप्ती, वो कहां कर गिरती है? तो वो भी अरब सागर गिरती है। अब देखने वाली बात यह है कि सर सतपुड़ा के उत्तर में नदी बहती कौन सी है? तो नर्मदा में। और सतपुड़ा के दक्षिण नदी कौन सी है? तो ताप्ती। नदी कौन सी है? ताप्ती। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि सतपुड़ा किन नदियों के मध्य में स्थित है? तो सर किसके? नर्मदा और ताप्ती नदियों क्या है? तो मध्य में क्या है? स्थित है। कौन हमारा? तो सतपुड़ा। जंगलों की रानी कहा जाता है। और क्वेश्चन निकालेगा तो सर पर्यटक स्थल, क्या बोलोगे? पर्यटक स्थल कौन कौन से है? तो नाम सुनोगे, पंचमढ़ी सुनोगे ना, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, क्या सुनोगे? होशंगाबाद। ये सब कहाँ पे बेटा? पर्यटक स्थल। और कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही क्या है? तो भाग है। यही हमारे पास बेसिक से इंफॉर्मेशन है किसके लिए? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। फिर अभी आप लोग महाराष्ट्र गए होंगे, तो महाराष्ट्र में बेटा इसी पर्वत श्रृंखला की एक और शाखा गई है ना। महाराष्ट्र में सतपुड़ा की एक शाखा है जिसको बोलते हैं हम सतपुड़ा की शाखा, जिसपे आपकी अजंता और एलोरा की क्या है? तो गुफाएं। अजंता और एलोरा। महाराष्ट्र गया होगा ना, नासिक के आगे पड़ता है अजंता। गए थे कि नहीं गए थे? जाना चाहिए था, वो बेहतरीन जगह है। मतलब बाकी आप सब फालतू चीज देख कर आए और बेस्ट चीज छोड़ के आ गए महाराष्ट्र में। दोबारा जाना तो वहां जरूर जाना, ठीक है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी किसका भाग है? सर तो वो भी हमारे पास सतपुड़ा का ही क्या है? भाग है। वो एक शाखा निकलती है और कहां तक जाती है? तो महाराष्ट्र तक जाती है। यही हमारे पास पाठ है किसका? तो सतपुड़ा का। इससे ज्यादा पढ़ने की अपने को आवश्यकता इसमें नहीं है। चलिए बना लीजिए। हो गया।